तो आप लोग भी बिना कड़वाहट के इस तरह के करेला बनाए हैं कि नहीं। तो ये करेला ना अगर एक बार आप बना लेंगे ना तो फिर बाकी करेला बनाना तो भूल ही जाएंगे। ये देखिए देखिए क्रंची कितना बना है, ये देखिए। तो इस तरह के करेला ना आप एक बार बनाइएगा, मेरे कहने पर बहुत गजब के अमेजिंग बन के रेडी होता है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से इसको बनाना है। तो देखिए लग रहा है ना बिल्कुल मैं मछली फ्राई की हूँ, तो इसी तरह से ये करेला बनता है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से बनाना है। तो हे गाइज, कैसे हैं आप लोग? आशा करते अच्छे होंगे। तो आप लोग के मेरे चैनल में स्वागत है। तो गाइज आप लोग ना करेला तो बहुत ही बनाए होंगे, मगर हाँ जिस तरीके से मैं बनाती हूँ ना उस तरीके से अगर एक बार आपने बना लेंगे ना तो फिर सारे तरीके तो भूल ही जाएंगे। और जो भी आपके घर में करेला नहीं खाता होगा ना वो भी मांग मांग के ये करेला खाएगा, क्योंकि करेला खाना बहुत ज़रूरी है इस समय। तो किस तरह करेला को बनाना है गाइज, ना यहाँ आपको छीलना है और ना घंटे भर नमक और नींबू लगा के रखना है। बनाना बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, अब बहुत ही बेसिक सामान से ये बन के रेडी होता है। मात्र यहाँ आपको 5 से 6 मिनट में ये करेला बन के रेडी हो जाएगा। कोई तामझाम नहीं है, बहुत ही बेसिक सामान लगता है और बहुत आसान तरीके से ये बन जाता है। तो क्या करेंगे कि यहाँ पे बनाने के लिए फ्रेश करेला लेंगे। ये वजन में देखेंगे ना तो ये मतलब 300 ग्राम करेला है, क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं ली थी, क्योंकि उसके पास जितना था उतना ही मैं ली थी, क्योंकि जो अंकल आते हैं सब्ज़ी बेचने उसी से मैं ली थी। तो गाइज क्योंकि ना मुझे भी करेला नहीं पसंद था, मगर जब से मैं इस तरह के करेला बनाने लगी हूँ ना, इस तरह से ना मेरी नानी बनाती थी, तो जब से इस तरह से मैं करेला बनाने लगी हूँ ना मेरे घर ना मेरे बच्चे भी मांग के खाते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि करेला को लीजिएगा तो साइज थोड़ा बड़ा लीजिएगा। इसको कुछ नहीं करना है, बस बीज से कट लगाइएगा और इसका जितना बीज होगा मतलब सीड निकाल लेना है। तो चलिए इसको बीज से कट लगा लेते हैं इस तरह से। ये देखिए करेला लीजिएगा तो ताज़ा लीजिएगा, मगर इसमें रेड बीज है, तो रेड बीज से कोई दिक्कत नहीं है, बीज को ऐसे भी निकालना है। तो इसको सारे बीज को निकाल लेते हैं और इसको आगे के प्रोसेस बताते हैं। तो देखिए करेला को ना मैंने अच्छे से इस चम्मच की सहायता से खाने वाला इस तरह से बीज निकाल लिए हैं, बहुत आसानी से निकल जाती है। अब क्या करेंगे कि बीज को साइड में रखेंगे, बीज को फेंकिएगा नहीं। क्या करना है कि यहाँ पे भरुआ वगैरह कुछ नहीं बनाना है, तो यहाँ बीज के कोई काम है नहीं। तो बीज को पौधे में डाल दीजिएगा अच्छे से, ये मतलब पौधे में सेट भी हो जाते हैं, अच्छे से निकल भी जाते हैं। तो मैं धो ली हूँ बीज निकाल के, ऐसे भी मैं 2 बार 3 बार धो ली थी। तो देखिए इस तरह से कट करना है, ये देखिए इसी तरह से कट करना है। मगर हाँ यहाँ पे एक बात के ध्यान रखना है कि ये स्लाइसेस टूटना नहीं चाहिए। तो अब क्या करना है ना कि इसको साइड में रखना है और इसको अब चलिए एकदम स्लाइसेस में पतले पतले इसको इस तरह से कट करना है। ये देखिए गाइज ये बनाना बहुत ही आसान है, मगर हाँ जिस तरह के लोग भरुआ बनाते हैं, मसालेदार सब्जी बनाते हैं, बहुत तरीके के करेला बनता है, मगर सारे तरीके में से ना ये तरीका मुझे बहुत बेस्ट लगती है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना कि बिल्कुल आपकी ये कड़वा लगता ही नहीं है। और जो भी नहीं खाता होगा ना ये करेला अगर इस तरह से बना लेंगे ना तो मांग मांग के खाता है, क्योंकि इतनी टेस्टी अमेजिंग लगता है ना कि बिल्कुल इसमें कड़वा लगता ही नहीं है। तो इस तरह से इसको स्लाइसेस में कट करना है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये स्लाइसेस टूटनी नहीं चाहिए। जितना आप अच्छे से स्लाइसेस निकालेंगे उतना आपको ये करेला बन के अच्छे तैयार होंगे। तो सभी को मैं कट कर ले रही हूँ। अगर आप चाहें ना तो यहाँ 1 किलो भी करेला बना के इस तरह से रख सकते हैं, 1 हफ्ता भी रखिएगा, ये ख़राब नहीं होता है। और ये ना दाल चावल के साथ खाइएगा, बहुत अमेजिंग लगता है। तो चलिए इस तरह से कट कर लेते हैं। ज्ञान की बात बहुत मैंने कर ली, तो सभी को इस तरह से कट करेंगे। ये देखिए देख रहे हैं ना। तो ये 300 ग्राम करेला था। तो मैं, मेरे हस्बैंड, मेरी बेटा मेरा ऐसे ज़्यादा हरा सब्जी खाता नहीं है, तो करेला तो खाने के नाम ही नहीं है, क्योंकि ऐसे भी कड़वा नहीं लगता है। मगर मेरी बेटी भी नहीं खाती थी, मगर इस तरह से बनाते हैं ना तो बहुत चाव से खाती है। तो चलिए सभी को इस तरह से मैं कट कर ले रही हूँ। यहाँ पे मैं बता दूँ ना कि मेरे पास कम था, जब मैं बनाने चली ना तो मैं कही अरे यार और होता तो ज़्यादा सही होता, क्योंकि ना इतना ये गजब के बन के तैयार होता है। तो चलिए इस तरह से कट कर लेते हैं।
अब देख लेते हैं कटिंग हो गया है स्लाइसेस में। अब चलिए इनको देख लेते हैं कि बनाना किस तरह से है। तो यहाँ लेना है आपको बेसन। तो ये देखिए मैंने भर के इस कटोरी में बेसन निकाल लिया था। तो यहाँ आपको डालना होगा 4 चम्मच बेसन। ये देखिए ये खाने वाला चम्मच है, मैं उसी से डाल रही हूँ। अब यहाँ लेना होगा आपको 2 चम्मच चावल के आटा। 4 चम्मच बेसन है तो 2 चम्मच चावल के आटा लेना होगा। अब यहाँ पे आपको मेन इसका मसाला लेना होगा आमचूर पाउडर। अगर आमचूर पाउडर नहीं होगा ना तो क्या करिएगा कि 2 से 3 तो लग जाएगा, नींबू निचोड़ के डाल दीजिएगा, क्योंकि ना यही इसका सीक्रेट है कि बिल्कुल तीखा नहीं लगेगा। अब यहाँ छोटी चम्मच से मैंने हींग भी डाल दिया है। अब देखिए चलिए कुछ बेसिक मसाला डालेंगे। कितने लोग कहते हैं ना कि करेले में मसाला और मिर्च नहीं डालते हैं, मगर गाइस इस करेले में ना आपको सब कुछ डालना होगा। बस बेसिक ही मसाला डालना होगा, ज़्यादा मसाला नहीं डालना होगा। तो चलिए अब क्या करेंगे कि यहाँ कलर के लिए हल्दी डाल लेते हैं, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाल लेते हैं, थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल लेते हैं और थोड़ा सा यहाँ गरम मसाला डाल लेते हैं। अब क्या करना है कि अच्छे से इनको मिक्स करना है। यहाँ पानी वगैरह अभी नहीं डालना है। और यहाँ पर देखिए मैंने हाथों से क्रश करके ये अजवाइन रख ली थी। अब इनको भी डाल देंगे। अजवाइन के फ्लेवर बहुत इसमें अमेजिंग टेस्ट लाता है, तो ज़रूर डालिएगा। अब क्या करना है कि थोड़ी सी पानी लेना है, उसको पिंकल करके मिक्स करना है। अब यहाँ पे ना स्वाद अनुसार नमक भी डाल लीजिएगा। अब साइड में नमक को रख देंगे। और थोड़ी सी पिसा हुआ भुना हुआ मैं जीरा भी डाली हूँ। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि बिल्कुल इनको अच्छे से दबा के नहीं मैश करना है, बहुत हल्के हाथ से इनको मैश करना है। अब यहाँ क्या करिएगा, इस तरह के पानी लीजिएगा, इस तरह से पिंगल करिएगा। ये नहीं कि एक ही बार में डाल दीजिएगा, तो फिर आपकी बेटर के गीले हो जाएंगे, फिर आपको ये करेले बन के तैयार नहीं होंगे, फिर आपको इसकी पकौड़ी बनाना होगा। तो ये देखिए मैं बहुत आराम से इनको मिक्स कर रही हूँ। गाइस बनाना बहुत ईजी है, मगर खाने में बहुत अमेजिंग लगता है, बहुत ही ज़्यादा। मुझे तो इस करेले के अंदर ना कोई करेले की सब्जी वगैरह भरुआ वगैरह समझ ही नहीं आता है। मैं जब भी मुझे खाने का मन होता है ना, मैं इसी तरह से बनाती हूँ। तो चलिए अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इस तरह से। ये देखिए धीरे धीरे मिक्स करते जाएंगे तो अच्छे से ये कोडिंग हो जाएंगे। देखिए कोडिंग हो रहे हैं अच्छे से। बस यहाँ पे हड़बड़ी नहीं करना है, अच्छे से करना है। या जो स्लाइसेस में करेले काटे हैं ना, उसको तोड़ना नहीं है। तो चलिए इसी तरह से मैं हल्के हाथ से सभी को अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ। तो देखिए इस तरह से मिक्स करना है, एकदम से ही हल्का ही पानी रहेगा और ये ज़्यादातर गीला नहीं करना है। पिंकल करके डालेंगे ना पानी तो आराम से ये मतलब हो जाएंगे मिक्स। ये देखिए मैंने पानी बचा भी लिया है। अब चलिए सीधे चलते हैं गैस की तरफ। गैस की तरफ चलेंगे तो इनको ना थोड़ा टाइम देंगे। अब यहाँ पे मैंने रख दिया था तेल गर्म होने के लिए। कोई भी तेल ले लीजिए, सरसों का या रिफाइंड, जो भी आप खाते होंगे। अब तेल को अच्छे से गर्म करिएगा, धीरे धीरे हाथों से उठा के इस तरह से डाल दीजिएगा। और इनको ना यहाँ पे आपको फ्राई करने में कम से कम 3 से 4 मिनट लग जाएगा। जल्दबाजी बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि इनको क्रंची करना है। गाइस बता दूं कि इतनी गजब की लगती है ना कि एक बार बना लेंगे ना इस तरीके से, तो फिर करेला तो आप इसी तरीके से बनाएंगे। एक बार और बता दे रहे हैं कि आप लोग कहाँ कहाँ से वीडियो देखते हैं। गाइस थोड़ी सी भी मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। फेसबुक पेज पे देखते हैं तो वहाँ भी फॉलो कर लीजिए, और इंस्टा पे भी मैं डाल ही देती हूँ, तो वहाँ भी आप लोग फॉलो कर लीजिए। अब चलिए तुरंत डाल के तुरंत इनको छेड़ेंगे नहीं, थोड़ा सा टाइम देंगे और उलटते पलटते एकदम से क्रंची गोल्डन फ्राई कर लेंगे। तो देखिए गाइस इस तरह से ना आपको फ्राई करना है। देख रहे हैं ना एकदम से गोल्डन और क्रंची इस तरह से निकाल लेना है। और क्या करना है ना कि इसमें तेल बिल्कुल ही नहीं लगता है। आप लोग डरिएगा नहीं कि तेल में फ्राई हो रहा है तो अनहेल्दी होगा, नहीं, क्योंकि तेल इसमें लगता ही नहीं है। क्योंकि चावल के आटा पड़ी है ना, तब बहुत ही क्रिस्पी होती है और तेल बिल्कुल नहीं पीता है
आप लोग देख सकते हैं। देखिए कितने अच्छे आवाज़, देखिए कितने अच्छे आवाज़ आ रहे हैं। तो इसी तरह से टाइम देके यहाँ पे आपको 2 से 3 मिनट आराम से लग जाएगा। गैस को हाई टू मीडियम रखिएगा, तेल को अच्छे से गर्म करिएगा, नहीं तो क्या होगा ना कि थोड़ा कम तेल गर्म रहेगा, उसी में डालेंगे ना तो फिर तेल पी लेगा। देखिए कितने अच्छे फ्राई हुए हैं। तो इसी तरह सभी को फ्राई कर लेते हैं। तो देखिए मैंने दूसरा बैच वाला भी डाल दी हूँ, बस 3 बैच होगा, ज़्यादा नहीं है, क्योंकि 300 ग्राम करेला था तो थोड़ा सा फ्राई करने पर थोड़ा सा कम हो जाती है। तो इसी तरह से तुरंत डाल के तुरंत इसको छेड़ना नहीं है, थोड़ा सा टाइम देके उलट पुलट करिएगा, अच्छे से फ्राई हो जाएगा। ये देखिए कितने अच्छे फ्राई हुए हैं। तो चलिए इसी तरह सभी को फ्राई कर लेते हैं। तो देखिए मैंने सारे करेले को अच्छे से फ्राई कर लिए। ये देखिए आवाज़ सुनिए इसका। ये देखिए तेल बिल्कुल नहीं पिया है, तेल जितना डाले थे ना उतना बच गया है, तेल बिल्कुल साफ़ है। तो एक एक स्टेप आप लोग देखेंगे समझेंगे तो इसी तरह से आपके भी करेला अच्छे बन के तैयार होगा। तो चलिए इनको रख लेते हैं। तो देखिए मैंने सारा करेला को फ्राई कर लिए हैं। ख़ास बात ये है ना गाइज कि चाहे ना तो आप चटनी के भी साथ खा सकते हैं। इतना टेस्टी, इतनी अमेजिंग बनता है ना कि कड़वा तब बिल्कुल लगता ही नहीं है। ये देखिए मैंने तोड़ के दिखा रही हूँ, ये देखिए आवाज़ देखिए इसकी, ये देखिए इतने ये क्रिस्पी बनता है। ये देखिए तेल बिल्कुल नहीं है। तो इसको ना आप दाल चावल के साथ, पूरी पराठे के साथ इसको खा सकते हैं। ख़ास बात ये है ना कि इसको 1 हफ्ते रख देंगे ना कंटेनर में, एयर कंटेनर में भर के, ये ख़राब बिल्कुल नहीं होता है। बस इसको इसी तरह रखिएगा कि नरम ना हो, एकदम क्रंची बना रहता है। तो इस तरह बनाइएगा, खाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।